वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो आज की वीडियो हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। सो बच्चों, इसमें हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। हमें करना क्या है, सबसे पहले इस स्टेटमेंट को पढ़ के हमें दो लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है और फिर हमें उन दोनों लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो बच्चों, हमें बताना है नूरी और सोनू कितने साल के हैं। अगर 5 साल पहले नूरी की एज जो थी वो सोनू की एज से 3 गुनी थी, तो 10 साल बाद जो है नूरी की एज जो है सोनू की एज से 2 गुनी हो गई। तो हमें बतानी है कि नूरी और सोनू की क्या एज है। तो सबसे पहले हम नूरी और सोनू की एज को ही लेट कर लेंगे। सो बच्चों, यहाँ पर मैंने क्या लेट कर लिया, लेट एज ऑफ नूरी बी एक्स एंड एज ऑफ सोनू बी वाई। तो मैंने नूरी की एज को एक्स मान लिया और सोनू की एज को वाई मान लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए देखो यहाँ पर दो चीज़ बताई गई है, एक 5 years ago और दूसरा है 10 years later। तो हम दो कंडीशन बनाएंगे। एक में मैंने लिख दिया है 5 years ago यानी कि 5 साल पहले। ठीक है, और दूसरे में मैंने लिख दिया है 10 years later। तो सबसे पहले 5 years ago के लिए बनाते हैं हम इक्वेशन। तो बच्चों देखो, सबसे पहले क्या लिखा है, नूरी वाज थ्राइस। नूरी, नूरी का क्या है, एक्स है, तो हमने एक्स लिख लिया। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो देखो, सोनू का क्या है, वाई है, तो हमने वाई लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पे 5 years ago बोला क्या है, यानी कि 5 साल पहले। तो जैसे अगर मान लो मैं अभी x साल का हूँ, तो आज से 5 साल पहले कितने का होगा, अभी में से 5 माइनस कर दो। ठीक है, अगर अभी x है तो मैं इसमें से 5 माइनस कर दूंगा, तो 5 साल पहले हो गया। ठीक है, सेम सोनू में भी मैं 5 माइनस कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला है, नूरी जो है वो सोनू की एज से 3 गुनी है। तो सोनू की एज 3 गुनी है, तो सोनू की एज ये है y-5, तो इसको मैं 3 गुनी कर देता हूँ और ये नूरी की एज के बराबर है। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x-5 इक्वल टू 3y-5 3 = 15। देन x, ये -5 है, इसको हम राइट साइड भेज देते हैं और इस 3y को लेफ्ट साइड ले आते हैं। तो -3y इक्वल टू -15, ये माइनस में था, इस तरफ आगे +5 हो गया। तो x -3y इक्वल टू -10। ठीक है, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम 10 years लेटर के लिए बनाते हैं सेम ऐसे ही। देखो 10 years लेटर में क्या बोला गया, नूरी विल बी ट्वाइस। नूरी जो है 2 गुनी हो जाएगी सोनू की एज की। तो अभी अगर नूरी की एज x है तो 10 साल बाद +10 हो जाएगी। ठीक है, और सेम सोनू की एज अगर अभी y है तो 10 साल बाद +10 हो जाएगा। दोनों का +10 हो गया। अभी हमें क्या बोला गया है, जो नूरी की एज है वो सोनू की एज से 2 गुनी है, यानी कि सोनू की एज क्या है, 2 गुनी है। तो सोनू की एज में हमने 2 गुना कर दिया। ठीक है, और ये बराबर है नूरी की एज के। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। x + 10 इक्वल टू 2 इंटू वाई 2y प्लस 2 इंटू 10 20। देन y को इस तरफ ले आएंगे, x - 2y इक्वल टू 10 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो 20 - 10। तो यहाँ पर x - 2y आ गया इक्वल टू 20 में से 10 जाएगा तो 10 बच जाएगा और ये बन जाएगा हमारा सेकंड इक्वेशन। अब हम बच्चों क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन इन दोनों को हमें एलिमिनेट करना है और एलिमिनेशन मेथड से हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर देखो x और x सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो इनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में से। ठीक है, इक्वेशन सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट को, तो इक्वेशन सेकंड को ऊपर लिखेंगे। x - 2y इक्वल टू 10, ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, फिर हम इक्वेशन फर्स्ट को इसमें से माइनस करेंगे, तो x - 3y इक्वल टू -10, हमें माइनस करना है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखो क्या क्या साइन चेंज होता है। तो देखो सबसे पहले x प्लस में ये -x हो जाएगा, ये माइनस में 3y है तो ये प्लस का 3y हो जाएगा, और ये -10 है तो ये प्लस का 10 आ जाएगा। तो x का आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पर -2y और +3y, यहाँ पे y आ जाएगा इक्वल टू +10 + 10 20 आ गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 20 आ गई। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, जो y की वैल्यू हमारी 20 आई है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में।
तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में y की वैल्यू 20 पुट कर देंगे। तो इक्वेशन सेकंड क्या है हमारा, x माइनस 2y इक्वल टू 10, इसमें y की वैल्यू को यहाँ पर 20 पुट कर देंगे। सो x माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 20, ठीक है, इक्वल टू 10। x माइनस 2 इंटू 20 40 इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये सिर्फ माइनस में, इस तरफ आगे प्लस में आ जाएगा। तो 10 प्लस 40 इक्वल टू 50। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 50 आ गई, और y की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। और हमने x किसको लेट किया था, नूरी के एज को, तो यहाँ पे लिखते हैं नूरीज एज, जो कि हमने x लेट किया था वो कितना आ गया, 50 ईयर्स, ठीक है। देन सोनू की एज हमने लेट किया था y, तो सोनूज एज जो कि हमने y लेट किया था, y कितना आ गया, 20, तो ये आ गया 20 ईयर्स, ठीक है। सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट कर लिया है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। अगर आपको इस लेक्चर का PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।